आपको बता दें कि द फाइल कश्मीर फाइल्स को लेकर भी लगातार विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। कोई इसके समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में है। इस तरह की भ्रांतियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हर कोई इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार आप फिल्म जरूर देखिए। इस फिल्म को देखने के बाद आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक वहां पर नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार के होने में क्या राजनेताओं का भी हाथ था। इसकी जानकारी ली है और इसी दरमियान बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। C10 न्यूज़ दर्शकों के बीच पहुंचा है, उनकी भी राय जानी है कि वो क्या कुछ सोचते हैं। भारत जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आज तक जैसे कि सुनील जी ने कहा, आपने महिला जी को भी सुना, और क्या लगता है आपको कि इस द कश्मीर फाइल्स से क्या लोगों में एक जागरूकता नहीं आई? क्या जिनको कश्मीरी पंडितों का सिर्फ इतना ही पता था कि वो वहाँ से पलायन हुए, उधर से निकले, मगर कहीं ना एक सच्चाई विवेक अग्निहोत्री ने इस मूवी के ज़रिए सामने लाने की कोशिश की? देखिए, पहले मैं विवेक अग्निहोत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उसने कश्मीर की सच पे आधारित जो घटनाएं हुई थी, जो त्रासदी हुई थी कश्मीरी पंडितों के, उसने देश के सामने लाया। उसके लिए मैं उसको धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं। कश्मीरी पंडित 32 साल के बाद, 32 साल तक जो आंसू अंदर दिल में छुपाए रखे थे, वो आंसू आज बह रहे हैं पिक्चर देखने के बाद। इवन कश्मीरी पंडित ही नहीं, कश्मीरी पंडित के बिना जो हिंदुस्तान का समाज आज पिक्चर देख के रो रहा है, आंसू बह रहे हैं उनके। मेरा एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ये आंसू बह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है, हिंदुस्तान का युवा जागरूक हो रहा है कि क्या हो रहा है। अगर ये आंसू बहने के लिए बह रहे हैं और फिर हिंदुस्तान का जो पब्लिक है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो सड़कों पे उतरेगा, कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ मांगेगा, मैं बोलूँगा कि ये आंसू और बहने चाहिए फिर। लेकिन अगर ये आंसू बह रहे हैं, क्या ये आंसू बिकने के लिए बह रहे हैं कि इस आंसू का कुछ मकसद निकलेगा? कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी बात है, जागरूकता है, हर इसी हिंदुस्तान के नागरिक को देखनी चाहिए, चाहे वो जिस भी धर्म का हो, इसको देखना चाहिए। ये एक एक्चुअलिटी है, ये एक सत्य पे आधारित जो घटनाएं हो रही है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं दिखाया है, यह सब सत्य है। हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या चेहरा लेके हिंदुस्तान के पब्लिक को जवाब देगा अब? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को उजागर नहीं किया था, उन्होंने इस चीज़ को ढक्कन बंद करके रखा था। अब ये ओपन हो गया। क्या हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिशियन है, जो भी पार्टी हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी को, जिसने इस चीज़ को दबा के रखा है, वो हिंदुस्तान की जनता को क्या जवाब देगी? अब किस हिसाब से देगी? मगर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मान रहे हैं कि ये जो मूवी बाहर निकल कर आई है, जो सच्चाई बाहर निकल कर आई है, आनी चाहिए, ये आपका कहना था? बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए, और ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग था। जो बदनुमा दाग एक ढक्कन के नीचे रखा था, और जिसका ढक्कन विवेक अग्निहोत्री जी ने उठाया, और ये बदनुमा दाग सीधे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे पे आज आ टपका है।